हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.12 जो है हमारा कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ हमारा जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बड़ा सा चैप्टर, इसे हम लोग आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। स्टार्टिंग के खास करके वीडियोस जहाँ पर मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये सिखाया था, और बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम हमने इस वाले एक्सरसाइज से पहले कर रखा है, तो वो वीडियोज भी आप जरूर देख लेना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। सारे वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे जरूरी बात जो हमेशा मैं ज़्यादातर नहीं बताता हूँ बच्चों को, लेकिन आज मैं जल्दी से बता देता हूँ कि मैंने क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशल नोट्स बनाए हैं, जिसमें मैंने मेनली मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस के सब्जेक्ट पर फोकस किया है। नोट्स में क्या है तो चैप्टर वाइज मैंने सारे नोट्स को, यानी सारे चैप्टर्स को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही आपके कह सकते हो ईजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है। तुम लोग एक बार देखोगे ना उन नोट्स को तो आपको मजा आ जाएगा। उनके सैंपल्स में बताऊंगा लास्ट में कैसे आपको मिलेगा, फ्री वाले जो सैंपल्स हैं। पहले आप लोग सुन लो कि नोट्स में है क्या। तो चैप्टर्स आप लोगों को मजा आएगा पहले समझने में। उस चैप्टर के नीचे आपको 20-20 PYQs मिलेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है तो उससे पिछले कई सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, कम से कम 20 क्वेश्चंस ऐसे आपको मैं उसमें बताऊंगा। देन उसके बाद और क्या मिलेगा सर, तो उसके बाद आपको PT1 का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, हर सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन पेपर। PT2 का हर सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। हाफ ईयरली का सारे सब्जेक्ट का, यानी कि हमारा जो मैथ्स और साइंस और सोशल साइंस जैसे मैंने बताया, उसके अलावा हिंदी इंग्लिश के भी आपको क्वेश्चन पेपर उसमें मिलेंगे, है ना। और उसमें दो क्वेश्चन पेपर रहेंगे सभी सब्जेक्ट का, हिंदी का 2 पेपर, इंग्लिश का 2 पेपर, मैथ का 2 पेपर, और साथ ही साथ उन पेपर्स का सॉल्यूशन भी रहेगा। यानी इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा प्रैक्टिस करने में, आपको पढ़ाई करने में मज़ा आ जाएगा। आपको एक एक चीज़ मैं वहाँ पर गाइड करूँगा। और सबसे बड़ी बात, जो फाइनल एग्जाम है उसके सारे सब्जेक्ट के मैंने 4-4 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलने वाली हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और मात्र 399 रुपये प्राइस है। अगर आप एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग लेने जाओगे ना मार्केट में, इस तरीके के नोट्स अगर तुम देखो तो वैसे तो कहीं मिलेगा ही नहीं तुमको रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग PYQ, लेकिन अगर कहीं मिल भी जाता है मान लो, तो फिर मैं बता रहा हूँ कम से कम नहीं पर भी तो एक सब्जेक्ट का 500 रुपये लगने वाला है। बाकी तुम लोग जोड़ लो 5 सब्जेक्ट का कितना लगेगा, ठीक है। तो 399 में केवल अगर तुमको चाहिए तो मैं भी अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस नंबर पे तुम लोग मैसेज करके वो नोट्स परचेस कर सकते हो, और उसी में तुमको मैं सैंपल भी दे दूंगा। अगर तुमको सैंपल देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, और उसके अलावा तुम लोग कमेंट मांगोगे जहाँ पर बोलोगे मैं सैंपल का जो लिंक है गूगल ड्राइव का वो प्रोवाइड करा दूंगा। चलो भी स्टार्ट। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चंस के पास। और ऐसे जो हमारे क्वेश्चंस हैं ना मैक्सिमम एग्जाम से पूछे जाते हैं, केवल क्लास 10th में ही नहीं, आगे जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे उसमें भी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 वाले से, जो कि CBSE के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 1, 2 आपके स्कूल में कराया ही गया होगा, आगे के क्वेश्चन टीचर छोड़ देते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं केवल वही करा रहा हूँ फिलहाल के लिए। अगर आपको चाहिए कि सर पूरे क्वेश्चन कराएं तो आप जल्दी वीडियो को शेयर करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि RD शर्मा में बच्चे वीडियोज़ को शेयर नहीं करते हैं, व्यूज़ वगैरह कुछ रहता नहीं, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन सब कवर नहीं करा रहा हूँ। मैं केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहा हूँ। तो 3rd वाले में देखो क्या बोल रहे हैं, इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय इज रिड्यूस बाय ₹2, यानी कि एक टॉय में उसकी जो प्राइस लिखी हुई थी, मान लो 100 रुपये लिखी हुई थी, तो उसमें क्या किया गया है, ₹2 कम कर दिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ, तो 98 का मिल रहा होगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अ पर्सन कैन बाय 2 टॉयज मोर फॉर ₹360। तो अब जब ₹2 कम हो जा रहा है तो एक बंदे ने जिसने 360 रुपये दिया, उसमें उसे 2 और ज़्यादा टॉय मिल रहे हैं। यानी पहले जितना भी टॉय मिल रहा था, हो सकता है पहले वो 5 टॉय ले रहा हो, तो अब उसको 2 एक्स्ट्रा टॉय मिल जा रहे हैं, अगर ₹2 सभी टॉय में से कम कर दिया गया है उस कंडीशन में। तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉय। तो बताइए ओरिजिनल प्राइस जो है टॉय का वो कितना है। तो 2002 का क्वेश्चन है, उस समय मैं भी छोटा सा बच्चा रहा हूँ 2 साल का। तो भैया यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है और तुमको मैं समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इसको लिख लेना है और अपने नंबर पे सेव कर लेना है, ताकि जब भी तुम्हारे नोट्स लेने का मन करे ना, तुमको सैंपल पर लेने का मन करे, तब मुझे व्हाट्सअप करना। फिलहाल ज़बरदस्ती का परेशान मत करना मेरे को। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और मान लेते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है टॉय का वो ₹X है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना है, X है। अब हम लोग से क्वेश्चन में दिया क्या गया, क्वेश्चन ने बोला है कि जब वहाँ पर ₹2 कम कर दिया जाता है टॉय का, तो उस बंदे को 360 रुपये में 2 टॉय और ज़्यादा मिल जाते हैं। यानी कि जितना भी पहले मिल रहा था, पहले अगर 5 मिल रहा था तो अब 7 टॉय मिल जा रहे हैं, 7 मिल जा रहे हैं, ऐसा बोला गया है। तो सबसे पहले तुम ये पता लगाओ कि एक्चुअल में उस बंदे को पहले स्टार्टिंग में कितने टॉय मिल रहे थे। जैसे कि अगर जो टॉय की प्राइस है वो X रुपये है, तो उसको कितने टॉय मिलेंगे 360 में। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, नंबर ऑफ टॉयज ही गेट, है ना, फॉर ₹360। यानी 360 रुपये जब वो देगा तो उसको कितना टॉय मिलेगा। तो ये जाने के हम लोग सिंपली 360 को जितना भी टॉय का प्राइस है उससे डिवाइड दे देंगे। जैसे मान लो कि टॉय का प्राइस अगर 36 रुपये रहता तो 360 रुपये में उसको 10 टॉय मिलते,
और वो कैसे हम लोग निकालते हैं, तो 360 को 36 से यानी 36 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि उसको 10 टॉय मिल रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने मान लिया कि जो ओरिजिनल प्राइस है वो x है और नंबर ऑफ टॉयज जो 360 में उसको मिल रहा है, 360 में वो मिल रहा है इतना टॉय। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं गेम हमारा जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि प्राइस जो है वो कितना कम हुआ है, तो अब प्राइस जो है वो 2 रुपये कम हो गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिड्यूस्ड प्राइस। तो रिड्यूस प्राइस कितना हो गया, तो x - 2 जो है ये हमारा रिड्यूस प्राइस है, यानी कि पहले x रुपये था तो अब जो है वो रिड्यूस प्राइस है। तो अब जो नंबर ऑफ टॉयज होगा, नंबर ऑफ टॉयज वो कितना होगा, ही गेट नाउ। तो अब उसको 360 रुपये ही देना, 360 ही है, लेकिन अब जो है अगर 2 रुपये कम हुआ है तो जितना भी उसको मिलेगा उसके लिए अपन 2 रुपये कम से इसको डिवाइड देंगे। जैसे पहले अपन 36 से डिवाइड दे रहे थे, अब 34 से मान लो डिवाइड कर रहे हैं, तो बस वही काम कर रहे हैं, बस यहाँ पर डिवाइड में x - 2 लिख देंगे। अब आ जाओ तुम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमारा यहाँ पर अब इक्वेशन कैसे बनाया जाए। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा कि देखो पहले उसको जितना भी टॉय मिल रहा था, ये पहले वाला टॉय है, ये वाला, ठीक है, ये 360 जो है पहले का टॉय है, और अब जो उसको टॉय मिल रहा है तो इन दोनों में फ़र्क क्या है कि अब उसको ज़्यादा टॉय मिल रहा है पहले वाले से। तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, 2 ज़्यादा मिल रहा है। तो इसको तुम सिंपल मैथ्स में इसको समझो तो बहुत आसान तरीके से मान लो कि अब उसे 7 टॉय मिल रहा है और पहले उसे 5 टॉय मिल रहा था, और तभी तो उसको भी टोटल कितना 2 टॉय का फ़ायदा हो रहा है। जैसे क्वेश्चन हमसे कहा गया कि उसको 2 टॉय एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तभी तो 2 हमारा निकल करके आएगा। तो बस उसी तरीके से ये वाले नंबर ऑफ टॉय में से यानी कि 360 डिवाइड बाई x - 2 में से अगर अपन माइनस करते हैं 360 बाई में x वाले को, यानी इस नंबर से अगर इसको माइनस करेंगे तब हमारा 2 टॉय निकल करके आएगा, जो कुछ इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तुमको समझ में आया ये वाला चीज़? फिर से मैं समझा रहा हूँ कि ये जो है हमारा नंबर ऑफ टॉय है अभी का, और ये जो नंबर ऑफ टॉय है ये पहले का है, जब 2 रुपये महंगा मिल रहा था तब का है। तो अब उसको 2 टॉय एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मान लो कि अभी ये 7 टॉय है और ये पहले उसको 5 टॉय मिल रहा था, तो 7 में से 5 माइनस होगा तो 2 टॉय एक्स्ट्रा निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ से ये इक्वेशन बना है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो तुम्हारा आंसर रेडी हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। नीचे में हम लोग एलसीएम लेंगे तो x, फिर x - 2 आ जाएगा, ये इससे कट होगा, फिर x बचेगा, उसका मल्टीप्लाई होगा तो 360x हो जाएगा, माइनस की साइन लगा दो, ये 360, ये x से x कट होगा, इस x - 2 का 360 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले तो माइनस और ये प्लस हमारे पास मिलके हो जाएगा 360x प्लस वाला, सॉरी माइनस वाला, उसके बाद फिर ये माइनस है और ऊपर में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 360 का 2 से मल्टीप्लाई होकर के 720। ठीक है, अब इक्वल के साइड में जो 2 है उसको एज इट इज उतार दो। अब नीचे में हमारे पास जो है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर तो देखो ये दोनों कैंसिल हो रहा है, प्लस वाला और माइनस वाला का खेल खत्म हो गया, तो 720 बच गया इधर, इक्वल के उस साइड में ये उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, और ब्रैकेट में x - 2 तो हमारे पास ये वाला रहेगा ही। तो 720 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से 2x का स्क्वायर, और फिर 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4, इसको उधर ले जाओ तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 4x होगा, एक्चुअल में सॉरी 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, x को भी उतारना है तो माइनस में 4x, और ये इधर आकर के माइनस का 720 हो गया। नाउ अब अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर से, तो अपन इन सभी को लेफ्ट में भी ला सकते हैं और साथ ही साथ इन सभी में से 2 को कॉमन भी लिया जा सकता है, जैसे तुमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा है। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 360 इक्वल टू साइड में 0, 2 जब 0 के पास जाएगा तो 2 का खेल खत्म हो जाएगा, यानी हमारा जो एक्चुअल में इक्वेशन बना वो क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 360 इक्वल टू साइड में 0। अब हमको 360 लाना है मल्टीप्लाई करके, और नंबर हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर तुम लोग सिंपली 18 दूनी 36 कर दो, यानी कि 18 का 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 20 18 जब होगा हमारे पास तो आपस में सॉल्व करके 2 भी आ जाएगा, और 18 का जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 360 भी आ जाएगा। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस में 20x और प्लस में 18x, इससे प्लस माइनस माइनस होगा और बड़े नंबर में माइनस है तो माइनस से साइन में उतर जाएगी, माइनस का 360 इक्वल टू साइड में 0 आ गया। अब इन दोनों से x कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस में 20 हो गया, इन दोनों में से 18 कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ भी हमारे पास x माइनस में 20 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 आ गया। एक सेकेंड कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे, हिल मत भाई इतना ज़्यादा, रुक जा। अब यहाँ से हम लोग x माइनस 20 एक फैक्टर ले लेते हैं और दूसरा वाला x प्लस 18 ले लेते हैं, इक्वल टू साइड में 0। तो अगर अपन x माइनस 20 इक्वल टू 0 लेंगे तो x की जो वैल्यू है वो माइनस वाला जाकर उधर में प्लस का 20 हो जाएगा, और अगर अपन x प्लस 18 वाला लेते हैं तो वहाँ पर आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो माइनस की 18 हो जाएगी, है ना, उधर जाकर के ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, जो कि हमारा गलत आंसर है, क्योंकि हमको पता है कि जो टॉय होगा, टॉय की जो प्राइस होगी वो निगेटिव में तो होगी नहीं पॉजिटिव में होगी, यानी कि उसकी जो प्राइस थी ना एक्चुअल प्राइस वो हमारी 20 रुपये थी। तो यहाँ पर आप लोग लिखो प्राइस या फिर ओरिजिनल प्राइस
इक्वल टू ₹20। खेल खत्म इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से तुम्हारी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तुम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझना है। अगर तुमने ये स्टार्टिंग का जो मैंने 2-4 लाइन समझाया ना बच्चा, अगर तुमने ये 2-4 लाइन समझ लिया ना, तो आगे तो तुम्हारा वही सेम टू सेम चीज़ें ही है जो तुम लोग पहले पढ़ करके आए हो। मेन है इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना। तो इस टाइप से क्वेश्चन को तुम लोग को बनाने आना ही आना चाहिए। ये बोर्ड्स में कई बार आते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी कई बार आया है। चलो तो उसको भी दिखा देता हूँ। तो देखो ये जो 5th वाला क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से, जो कि एनसीईआरटी के बुक में भी दिया है और वहाँ पर भी मैंने आपको इसको डिटेल में समझाया था। लेकिन यहाँ भी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट जो बेसिक है वो क्लियर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन 2008 में, 2014 में, 2019 में कई बार आ चुका है। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, क्लास टेस्ट हुआ जिसमें शेफाली के जो मार्क्स थे मैथ्स में और इंग्लिश में, उसका अगर सम देखा जाए, प्लस किया जाए, तो उसका सम 30 निकल कर क्या आ रहा है शेफाली के दोनों मार्क्स का। ठीक है, इंग्लिश का भी और मैथ्स का, दोनों मार्क्स के सम 30 है। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of her marks would have been 210। अगर उसको 2 मार्क्स और मिल जाते मैथ में और अगर उसको 3 नंबर कम मिल जाते इंग्लिश में, तो जो प्रोडक्ट निकल करके आता है ना उन मार्क्स का, वो 210 निकल करके आता है। तो बताइए कि उनके जो मार्क्स हैं दोनों सब्जेक्ट में वो कितने हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। चलो मैं तुमको कॉपी में समझाऊँ इसका कॉन्सेप्ट। तो देखो सबसे पहले तो तुम मान लो कि उसके मैथ्स में मान लो x मार्क्स है। तुम इसमें इंग्लिश भी मान सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, तो मैं मान लेता हूँ कि मैथ्स में उसको x मार्क्स मिले हुए हैं, x नंबर मिले हुए हैं। तो अब इंग्लिश में कितने होंगे, तो बहुत ही आसान है भैया, क्योंकि हमसे साफ से बोला है कि मैथ और इंग्लिश मिला दो, मैथ प्लस इंग्लिश कर दो, तो दोनों मिला करके 30 हो रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे मैथ का पता चल गया x है और इंग्लिश का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली 30 में से इस मैथ वाले मार्क्स को माइनस कर दूंगा, तो मेरा इंग्लिश का निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैथ में 20 मिला रहता और इंग्लिश में 10 मिला रहता। ठीक है, मुझे मैथ का पता चल गया कि 20 है और दोनों मिला करके 30 है। तो बताओ इंग्लिश का कितना होगा, तो मैं सिंपली 30 में से 20 को माइनस कर देता, तो मुझे इंग्लिश का 10 मिल जाता। बस उसी तरीके से अगर मैंने मैथ्स को x माना है, तो मैं टोटल जो सम है दोनों का 30 है, उसमें से x को माइनस कर दूंगा, मैथ वाले को माइनस कर दूंगा, तो ये इंग्लिश का मार्क्स का इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एकदम बहुत ही आसानी तरीके से इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स और ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि मैथ वाले में 2 प्लस कर दो। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि इंग्लिश वाले में से 3 मार्क्स कम हो जाते हैं, यानी कि जो 30 माइनस x इंग्लिश का है उसमें से 3 को कम कर दो, तो जो प्रोडक्ट निकल करके आता है, यानी मल्टीप्लाई जब दोनों का करते तो वो हमारा 210 हो जाता है। बस इतनी ही चीज़ बोला है इस क्वेश्चन में, बस इतना सा काम है और कुछ है ही नहीं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से तुम्हारे देखो x प्लस में 2 हो जाएगा और इधर हमारे पास 30 का 3 माइनस होगा तो 27 आ जाएगा, माइनस में x और इक्वल को साइड में 210 है। अब सिंपली तुम इसका मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट खोल करके, तुम्हारा जो इक्वेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक वाला, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो मैं पूरा डिटेल में यहाँ पे सॉल्व इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने एनसीईआरटी में पहले ही तुम लोगों को डिटेल में करा रखा है और तुम लोग, मुझे उम्मीद है कि एनसीईआरटी तो जरूर पढ़ रहोगे, भले आरडी शर्मा कर लो, आर्य अग्रवाल कर लो। अगर एनसीईआरटी नहीं करोगे तो थप्पड़ खाओगे मेरे से, इसलिए एनसीईआरटी जरूर कर लेना। तो जब तुम इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पर जब सॉल्व होगा आखिरी में तुमको 2 इसके फैक्टर मिलेंगे, एक मिलेगा x माइनस में 12 और दूसरा मिलेगा तुमको x माइनस में 13। क्योंकि तुम लोग इस चीज में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे बुक में 2 आंसर जो दिया हुआ है उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 2 आंसर कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ से दोनों आंसर पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल वो देखो, अगर मैं x माइनस 12 ले लेता, जिससे इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा लास्ट में, तो अगर मैं x माइनस 12 इक्वल टू 0 लूंगा तो x का वैल्यू प्लस वाला 12 आ जाएगा, ये भी प्लस वाला आंसर सही है। और अगर मैं x माइनस 13 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x का वैल्यू प्लस वाला 13 आ जाएगा और ये भी आंसर मेरा क्या है, सही है। अब हमारे पास सवाल आता है कि दोनों में से किसको सही माने, तो दोनों में से तुम दोनों को सही मान लो और एग्जाम में इसको ऐसे बनाना कि अगर हम लोग इफ मैथ्स मार्क्स, ठीक है, मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है, इस टाइप से लिख लेना। मैं शॉर्ट में मैथ्स का मार्क्स लिख देता हूँ। अगर मैथ्स में 12 आया है तो फिर इंग्लिश में कितना होगा ये जानने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 30 में से 12 को माइनस करेंगे और उसको लिखेंगे 18। यानी कि अगर मैथ का अपन 12 मान लें तो इंग्लिश में हमारा 18 आएगा। और उसी तरीके से अगर मैं अगर मैं मैथ्स का मार्क्स को अगर मैं 13 लेता हूँ, ठीक है, 13 अगर लेता हूँ तो उस कंडीशन में जो इंग्लिश का मार्क्स होगा वो कितना हो जाएगा, तो 30 में से हमारे इस पर 13 माइनस होकर के हमारे पास 17 बना देगा। तो ये दोनों ही आंसर क्या है हमारे सही है। तो बस इसी वजह से मैं इसको यहाँ पर ही बता दिया। बाकी मेन था इसका ये शुरू वाला पार्ट को समझना और ये वाला पार्ट को समझना। तो आई होप तुमको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 7th नंबर वाला, उसे मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो तो मैंने एनसीईआरटी में करा ही दिया है पहले से। तो इस वाले क्वेश्चन में एक्चुअली बोला क्या जा रहा है उसको ध्यान से समझना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर इन सच अ वे। यानी कि एक हमारे पास सर्कल के शेप में पार्क है
उसमें कहीं पर किसी पॉइंट पर उस सर्कल के बाउंड्री में कहीं पर भी हम लोग को एक पोल वहाँ पर गाड़ना है। अब उसको कुछ इस तरीके से, अच्छा उस सर्कल का अपने को डायमीटर ही बता दिया 13 मीटर है। अब उस पोल को कुछ इस तरीके से अपने को वहाँ पर करना है, पुट करना है, इरेक्ट करना है कि द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। अब ये जो चीज़ यहाँ पे घुमा करके एकदम लिखा हुआ है ना, इंग्लिश का कान मरोड़ मरोड़ के तोड़ मरोड़ के लिखा हुआ है, इसको समझो। इसमें बोल रहा है, अभी मैं डायग्राम के थ्रू डिटेल में समझाऊंगा, अभी टेंशन नहीं लो, कि जो हमारा पार्क है उसका जो डायमीटर है, तो डायमीटर में हमारे पास दो अलग अलग जगह पर गेट लगे हुए हैं, एक इधर पे और एक इधर पे। मान लो गेट का नाम ए है और बी है। अब ये जो पोल की जो दूरी है ना, इस गेट ए से और इस बी से, उनके बीच का डिफरेंस, यानी कि जो दूरी है उसका जो डिफरेंस है वो 7 मीटर है, ये बोला जा रहा है। क्या ये पॉसिबल है ऐसा करना, यानी कि जो जो चीज़ें यहाँ पर अपने को दिया हुआ है, क्या ये पॉसिबल है? अगर हाँ ये पॉसिबल है तो व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। तो बताइए कि जो डिस्टेंस है हमारा पोल का उन दोनों गेट से ए और बी से, वो कितना होगा। यहाँ पर तुम लोग आंसर देखोगे तो केवल बी वाले से दिया हुआ है 5 मीटर, जो कि कंप्लीट आंसर नहीं है। यहाँ पर अपने को जो दूसरा वाला है ना, उसे भी पूछा है, क्योंकि इसमें बोला है 2 गेट से हमारा जो दूरी होगा वो कितना होगा, तो दोनों निकालना है। चलो कैसे निकालना है मैं आपको कॉपी में समझा दूँ डायग्राम के थ्रू। तो देखो सबसे पहले अपने को डायग्राम के थ्रू समझना है कि इस क्वेश्चन ने बोला क्या गया है। हमसे बोल रहा है कि एक हमारा सर्कल है, ठीक है, सर्कल के शेप में पार्क है, उसमें उस पार्क की जो डायमीटर है वो 13 मीटर है। डायमीटर कितनी बोल रही है? 13 मीटर बोलाया जा रहा है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इस पार्क में अपने को बाउंड्री में एक पोल को इरेक्ट करना है, पोल गाड़ना है, और इस पोल की जो डिस्टेंस है दोनों गेट से, ये देखो ये जो डायमीटर है ना, डायमीटर के दोनों साइड में गेट है, यहाँ पर भी एक गेट है और यहाँ पर भी एक गेट है। अब इन गेट से जो इसकी दूरी है, अगर उसका डिफरेंस निकाला जाए तो 7 निकलता है। जैसे कि मान लो यहाँ से मैं अगर इसको एकदम सीधा ऐसे मिला दूँ और यहाँ से मैं इस साइड भी एकदम सीधा ऐसे मिला दूँ, ठीक है, तो पहला चीज़ तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बनेगा वो कैसा एंगल बनेगा? राइट एंगल बनेगा। पहला चीज़ ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ कि ये जो मैंने दूरियां बनाई है, मान लो कि ये जो दूरी हमारा है ये y मीटर है और ये जो दूरी है ये मेरा x मीटर है, तो इन दोनों जो दूरियों का डिफरेंस है उसको ही अपने को बोला गया है 7 मीटर। अब आप बोलोगे सर ये चीज़ बताइए पहले तो कि ये हमारे पास यहाँ पर राइट एंगल क्यों बना। तो बेटा ये क्लास 9th का टॉपिक है, सर्कल चैप्टर में तुम लोग को याद होगा कि किसी भी सर्कल में जब सेमी सर्कल में हम लोग कोई एंगल बनाते हैं तो वो एक राइट एंगल बनता है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर, ये थ्योरम है हमारा कि किसी भी सर्कल में जब हम लोग सेमी सर्कल बनाते हैं, सेमी सर्कल यानी डायमीटर के ऊपर डायमीटर के नीचे वाला जो सर्कल होता है वो हमारे पास एक राइट एंगल बनाता है। बस यही ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा राइट एंगल बन गया। अब तुम लोग देख लो आराम से कि हमारे पास ये हो गया राइट एंगल के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज, किसी को भी बेस ले लो, किसी को भी हाइट ले लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि इसके बीच पोल से जो पॉइंट ए है उसके बीच की दूरी x मीटर है और पोल से यहाँ पर की दूरी जो है वो y मीटर है। अब हम लोग को क्या पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि इन दोनों का डिफरेंस जब तुम निकालोगे, y में से x माइनस करो या x में से y माइनस करो, बतिया एक ही है। तो मैं मान लो y माइनस x लिख देता हूँ क्योंकि ये मेरा बड़ा दिख रहा है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो 7 निकल करके आ रहा है, ऐसा बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या करो, y की वैल्यू निकाल लो। तो y इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 7 प्लस में x, है ना, x उधर जाएगा तो 7 प्लस x हो जाएगा। इसको ले लो तुम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब तुम यहाँ पर चूंकि राइट एंगल है तो तुम लोग जानते हो जहाँ भी राइट एंगल आता है वहाँ पर हम लोग किनको याद करते हैं, वहाँ पर हम याद करते हैं पाइथागोरस चचा को। तो यहाँ पर लिखो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जब अपन यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो ये वाला साइड है इसका स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारे परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, यानी कि x का स्क्वायर और प्लस में y के स्क्वायर के। यही पाइथागोरस का थ्योरम कहता है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 13 का स्क्वायर यानी कि 169। इधर हमारे पास x के स्क्वायर को वही रहने देते हैं, y के स्क्वायर के बदले में हम लोग 7 प्लस x का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये है y का वैल्यू, और उसके बदले में हमने ये वाला वैल्यू पुट कर दिया जो हमारे पास दिया हुआ था, जो हमने यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में निकाला था। यहाँ पर तुम चाहो तो पहले लिख भी सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 169 इक्वल टू साइड में x स्क्वायर प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 2ab करेंगे तो 7 2 14 और ये x उतर जाएगा, ठीक है। अब चीज़ों को अपन ट्रांसफर कर लें, उसको इधर ले जाते हैं तो ये 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास ये 49 जो है उसको 49 ही रहने दो, और ये इधर आकर के माइनस का 169 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 14x, ठीक है। तो अब इक्वेशन जो अच्छे से हमारा बनेगा वो बन जाएगा 2x स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो हमारा 9 में से 9 माइनस हो तो 0 आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस हो तो 2 आ गया और ये 1 यानी 120 आ गया, और माइनस साइन मैंने इसलिए लगाइए क्योंकि बड़े नंबर में माइनस के साइन था, प्लस में 14 प्लस वाला है ना
14x और इक्वल के उस साइड में हमारा 0 हो गया। हमने 0 को पूरा उधर ले आया और इन सभी को इधर ले आया, इसलिए साइन वन चेंज नहीं करना है। अब इन सभी में से 2 कॉमन मिल रहा है, जैसे तुमने पिछले एक्सरसाइजेस में पिछले क्वेश्चन में सीखा हुआ है। तो माइनस 60 हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 7x हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 0 हो गया। मैं इसको बाद में लिखूंगा अच्छे से, इस लाइन में हम लोग इसको x स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में सॉरी माइनस में हमारा 60 इक्वल के उस साइड में 0 कर देते हैं। अब हमारे पास बन गया 7 और यहाँ पर 60 है, तो 7 को हम लोग 12 और 5 में कन्वर्ट कर देते हैं। 12 माइनस 5 7 होता है और 12 5 जो 60 भी होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में 5x माइनस में 60 इक्वल को साइड में 0। तो यहाँ से इन दोनों में से x को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस में 12। इन दोनों में से माइनस 5 कॉमन ले लो, तो ये भी हो जाएगा हमारा x प्लस में 12 इक्वल को साइड में 0। तो अगर मैं x प्लस 12 और दूसरा वाला x माइनस 5 इक्वल टू 0 लेता हूँ, तो यहाँ से x प्लस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से मेरा x जो वैल्यू है माइनस 12 आ जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि हम लोग जानते हैं जो डिस्टेंस होता है वो निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग लेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू होगी वो प्लस वाली 5 हो जाएगी, यानी जो डिस्टेंस है हमारा पहला वाला वो 5 मीटर है। ठीक है, अब दूसरा वाला जो है हमारा y वाला उसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y जो था वो 7 प्लस x था, तो 7 प्लस 5 इक्वल टू 12 मीटर हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस जो हमारा पोल का है, डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम बोथ है या फिर गेट A एंड B आर 5 मीटर्स एंड 12 मीटर। बस यही आपको लिखना है, ये आपका कंप्लीट आंसर कहलाएगा। आई होप आपको अब ये चीज़ समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जब मोटिवेशन मिलता है तो मैं फटाफट RD शर्मा के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। तो जल्दी जल्दी शेयर करो ताकि मैं जल्दी जल्दी इसके वीडियोज़ बना सकूँ। एक बार चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें जो NCERT के क्वेश्चन जैसे मैंने पहले बताया कि ये सब मैंने करा दिया NCERT के बुक में। ठीक है, बाकी NCERT एग्जाम्पल वाला इस टाइप से क्वेश्चन आता नहीं है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया, और ये जो पहली स्टार्टिंग में मैंने बताया था। ठीक, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने जो हमारे पहले वाले क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहा था तो वहाँ पर तुमने देखा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ था, उस व्हाट्सअप नंबर पर भी तुम मुझे मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं तुमको नोट्स हो गया, सैम्पल पेपर हो गया, PYQs हो गया, सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू वंस अगेन।